गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा इंग्लिश रीडर के अंदर हमारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये वन मॉडल टेस्ट पेपर जो है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अभी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने सेकंड चैप्टर रीड आउट कर लिया था क्योंकि ये हमारा रिमेनिंग था, फोर्थ चैप्टर हमने रीड किया था क्योंकि ये हमारा रिमेनिंग था, और मॉडल टेस्ट पेपर 1 भी हमने कर लिया था। अब इस कोर्स में आपका सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर 2 ही बाकी है जो हम लोग लाइव क्लास के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज पार्ट और मॉडल टेस्ट पेपर को एक बार फिर से करवा दूंगी और इसी की पीडीएफ भी आपको भेजी जाएगी, तो उसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर 2 बाकी है, ठीक है। तो ये हम अपने लाइव क्लास के टाइम पर ही डिस्कस करेंगे। तो देखो जो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा रह गया था, जिसको हमने अभी लाइव क्लास में डिस्कस किया था, वो था व्हाट इज़ पिंक। तो चैप्टर की रीडिंग हो चुकी थी, एक्सरसाइज पार्ट और वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पॉपी। पॉपी क्या है? लाल फूलों वाला एक पौधा। बार्ले, बार्ले मीन्स जौ। ये एक तरह का ग्रेन है, अनाज है जो कि जौ होता है ना, वो उसको इंग्लिश में हम बार्ली कहते हैं। मेलो मीन्स मुलायम और मखमली। ट्यूलाइट मीन्स सूर्य अस्त का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है वो जो समय होता है उसे हम ट्यूलाइट कहते हैं। और फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फवारा या फिर झरना भी आप कह सकते हैं। तो ये 1 to 5 वर्ड मीनिंग्स आप करेंगे। इसके अलावा ये है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू वी फाइंड रोज़। रोज़ हमें कहाँ मिलता है? अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग रोज़ कहाँ था? तो वी फाइंड रोज़ बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक, यानी कि फाउंटेन्स के पास जो वो होता है, जो जगह होती है जो फाउंटेन के आसपास, वहाँ पर हमें रोज़ मिलता है। और रोज़ का कलर क्या पढ़ा था हमने? रोज़ का कलर हमने पढ़ा था पिंक। फिर है व्हाट इज़ रेड। रेड कलर से पोइट को क्या याद आ रहा था? तो रेड कलर से उन्हें पॉपी याद आ रहा था, जो कि एक पौधा होता है जिस पे रेड कलर का जो फूल लगता है वो याद आ रहा था। तो पॉपी इज़ रेड। थर्ड है व्हाट इज़ ग्रीन। तो ग्रीन कलर से पोइट को क्या याद आ रहा था? तो द ग्रास इज़ ग्रीन, उनको एक ग्रास याद आ रहा था, तो द ग्रास इज़ ग्रीन। फोर्थ है व्हाट इज़ रिच, राइप एंड मेलो। हमने कौन सी चीज़ पढ़ी थी? वो था पेयर्स। तो पेयर्स आर रिच, राइप एंड मेलो। फिफ्थ है व्हाट इज़ वॉयलेट। तो क्लाउड्स आर वॉयलेट। वॉयलेट कलर से क्या याद आया था पोएट को? वॉयलेट कलर से उनको क्लाउड्स याद आए थे, तो क्लाउड्स आर वॉयलेट। तो सिंपल सा चैप्टर था जिसमें हमने कलर्स से रिलेटेड बातें की थी। वर्ड मीनिंग्स अभी मैंने आपको बता दिया और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया। ये दोनों वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे सारे चैप्टर्स भी फिनिश हो गए हैं। कमिंग टू द मॉडल टेस्ट पेपर 1, तो वो भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसे भी आपको बुक में करना है। ये देखो, ये है आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1। आप चाहें तो इसे सिर्फ बुक में कर लीजिएगा, नोटबुक में रहने दीजिएगा, और नोटबुक में करना चाहते हैं तो नोटबुक में भी कर सकते हैं, बस आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। देखो फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है मॉडल टेस्ट पेपर, जो चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ नोटबुक डज अर्जुन हैव। अर्जुन के पास कैसी नोटबुक थी? तो वो थी स्पिक एंड स्पैम, जो कि हमने पढ़ा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसकी नोटबुक थी। हु लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास कौन रहता था? तो वो है टीना एंड मोनिका। ये वही दोनों लड़कियां हैं जिन्होंने पेड़ को कटने से बचाया था। थर्ड है वेयर डिड रोहान डिसाइड टू गो इन द मॉर्निंग। रोहान ने कहाँ जाने का सोचा था? तो वो था गार्डन में, ठीक है। फोर्थ है व्हाट वाज स्वीट होम फॉर बार्ब फ्रॉग। बार्ब फ्रॉग जो था उसके लिए प्यारा सा घर कौन सा था? उसका कुआं, जहाँ पर वो रहता था, यानी कि वेल। कुआं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल कहते हैं। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट कैन अ स्माइल डू। एक स्माइल क्या कर सकती है? अ स्माइल कैन मेक एवरीथिंग स्ट्रेट। एक स्माइल से हर चीज़ सीधी हो सकती है, आसान हो सकती है। सेकेंड है वाई वर टीचर फॉन्ड ऑफ अर्जुन। टीचर जो थी वो उनको अर्जुन से इतना लगाव क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज क्लीन हैबिट्स, क्योंकि जो उसकी अच्छी और साफ़ सुथरी आदतें थी, साफ़ रहने की आदत जो थी, उसके कारण टीचर्स वर फॉन्ड ऑफ अर्जुन। थर्ड है हाउ वॉज बैनियन ट्री सेव। बैनियन ट्री को कैसे सेव किया गया था? आंसर लिखा है हमने, बैनियन ट्री वॉज सेव्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ टीना एंड मोनिका। टीना और मोनिका ने जो मेहनत की, लोगों को बुलाकर लेकर आई, जैसे उन्होंने बचाया, इस तरह ही बैनियन ट्री बच पाया था, बरगद का पेड़ बच पाया था। वेयर डू वी फाइंड रोज़। हमें रोज़ कहाँ मिल सकता है? तो हमने लिखा वी फाइंड रोज़ बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक। फिफ्थ है
हाउ डिड बार्ब फ्रॉग रीच द वॉशरमैन्स हाउस, जो बार्ब फ्रॉग था वो वॉशरमैन के घर तक कैसे पहुंचा? तो हमने आंसर किया बार्ब फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पिचर एंड रीच द वॉशरमैन्स हाउस। उसने वो पिचर में, वो जो मटका था उस मटके में चला गया था और फिर वहाँ से वो कहाँ चला गया था? वॉशरमैन के हाउस में चला गया था। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपको इसकी स्टोरी तो पता है ही, तो हमने आंसर कर दिया। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। अर्जुन इज़ क्वाइट एंड डैश बॉय, तो वो इंटेलिजेंट बॉय। सेकेंड है द स्ट्रेंजर्स वर डैश डाउन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जो अजनबी लोग थे वो फॉरेस्ट में ट्रीज़ को क्या कर रहे थे? तो वो कट कर रहे थे, तो हमने लिख दिया कटिंग डाउन। थर्ड है बिग फ्रॉग सेट ऑन द डैश ऑफ द वेल, एक बड़ा सा फ्रॉग आके कुएं के कहाँ पर बैठ गया था? तो उसके पैरापेट पे बैठ गया था। नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टू हुम, ये बात किसने किससे कही? फर्स्ट है स्टॉप यू कांट कट डाउन द ट्रीज, ये किसने कहा था कि रुको तुम ऐसे पेड़ नहीं काट सकते? तो ये बात विलेजर्स ने कहे थे, गांव वालों ने कहा था। और किसको कहा था? स्ट्रेंजर्स को कहा था, जो अजनबी लोग पेड़ काटने आए थे उनको कहा था। सेकेंड है वाई आई एम नॉट बिजी वाई आई एम सो लेज़ी, मैं बिज़ी क्यों नहीं हूँ, मैं इतना आलसी क्यों हूँ? ये बात किसने कहा था? ये बात रूहान ने कहा था। और किससे कहा था? खुद से कहा था। तो रूहान सेड टू हिमसेल्फ। फिर देखो ये ई वाला क्वेश्चन मैंने आपको कट करने कहा था, आप इसे कट कर दीजिएगा। एफ जो क्वेश्चन था इसमें आपको लिखना है कि इनमें से कौन सी ड्रेसेस हम कौन से सीज़न में पहनते हैं और ड्रेस का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको खुद से करने कहा था। इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि जैसे कि ये शर्ट है, ये शर्ट हम कब पहनते हैं? समर सीज़न में पहनते हैं। उसी तरह आपको इनका बताना है कि ये कौन से सीज़न में पहने जाने वाले क्लोथ्स हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट था हमारा जी, जिसमें आपको फेशियल आइकन्स बनाने थे और डिफरेंट मूड के बारे में बताना था। तो ये मैंने आइकन्स बनाए हैं आपके लिए और मैंने बताया है हैप्पीनेस, जॉय, प्राउड, तो ये एज इट इज़ आपको भी बनाना है। नेक्स्ट है ड्रॉ एनी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड राइट डाउन देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के 4 तरह के पेड़ आपको बनाने हैं और उसके नीचे उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये भी आप खुद से करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया डू योर सेल्फ, दैट मीन्स कि आपको खुद से करना है, ठीक है। और मॉडल टेस्ट पेपर 2 हम बाद में करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा चैप्टर भी और मॉडल टेस्ट पेपर 1 भी। आप इसमें से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर को अगर आप लोग सिर्फ बुक में भी करेंगे दैट इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर को ज़रूर आप नोटबुक में कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। कोई भी इशू हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर आप पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।